जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में हम देखेंगे पर्यावरण के टॉप 100 बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस। और साथियों पर्यावरण के वन लाइनर की आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है, तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, जल में जीवों को जीवित रहने के लिए बीओडी कितना होना चाहिए। तो साथियों बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी जल में 4% होना चाहिए जलीय जीवों को जल में जीवित रहने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो साथियों डेसिबल इकाई में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 आज की क्लास का हमारा, इटाई रोग किसके कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। अगर हम कैडमियम का सेवन कर लेते हैं, किसी तत्व में किसी खाने की चीज़ में कैडमियम होता है, उसका अगर हम सेवन कर लें तो हमें इटाई रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो साथियों मीथेन गैस। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। तो धान के खेतों में मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 आज की क्लास का हमारा, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से। तो सन 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, नवीकरणीय या अनवीकरणीय। तो साथियों भूतापीय ऊर्जा जो है ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा का ये स्रोत है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है। तो साथियों 24.16% भारत में कुल वन क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों सबसे ज्यादा घने वन कहाँ पाए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सर्वाधिक घने वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 9 है आज की क्लास का हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या वित्तीय प्रदूषक। तो साथियों जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, ये प्राथमिक प्रदूषक है या हमारा वित्तीय प्रदूषक है। तो साथियों ये एक प्राथमिक प्रदूषक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। तो साथियों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। भारत में साथियों बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अब इसकी सुरक्षा के लिए सन 1973 में जब इसकी संख्या कम होने लगी थी तो सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 11 आज की क्लास का, जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो जैव मंडल के लिए जो आरक्षित क्षेत्र है जिसको हम शीत रेगिस्तान कहते हैं, यह कहाँ पर स्थित है। साथियों ये स्थित है हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्रों के नाम क्या है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ये 2 क्षेत्र भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 13 आज की क्लास का हमारा, 24D क्या है। 24D क्या है। तो साथियों ये खरपतवारनाशी है जो हमारे खेतों में अवांछनीय पौधे उगाते हैं, घास के पौधे जिन्हें हम कहते हैं, तो ये उनका नाश करते हैं, खरपतवारनाशी है ये। ह्यूमेलिन क्या है। साथियों ह्यूमेलिन जो है मानव जनित प्रदूषण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 आज की क्लास का हमारा, स्पेस डिब्री से आप क्या समझते हैं। तो स्पेस डिब्री किसको कहा जाता है, तो अंतरिक्ष में जो कूड़ा करकट होता है उसको हम स्पेस डिब्री कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 आज की क्लास का हमारा, कृत्रिम वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल होते हैं। साथियों Ag जो सिल्वर होता है ये हमारा कृत्रिम वर्षा कराने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अम्ल वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल है। तो साथियों सोडियम और सल्फर के डाई और ट्राई ऑक्साइड ये अम्ल वर्षा कराने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 आज की क्लास का हमारा, अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है। तो साथियों अम्ल वर्षा एक तरीके का वायु प्रदूषण है, क्योंकि वायु अगर ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है तो उसकी वजह से ही अम्ल वर्षा होती है। इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिया है। साथियों ओस्लो ने इकोसिस्टम और इकोलॉजी शब्द दिया है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 20 आज की क्लास का हमारा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को हमारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि साथियों 5 जून सन 1972 को स्कॉटलैंड में पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। तो इसी वजह से 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 आज की क्लास का हमारा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। तो डॉल्फिन को साथियों भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है हमारा, कौन सी गैस रक्त में हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है। तो साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है ये रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है साथियों इसके परिवहन को बाधित करती है। UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नैरोबी में। साथियों नैरोबी में UNEP का मुख्यालय स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये हमारा।
अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 28 आज की क्लास का हमारा, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होती है? तो साथियों अगर जल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में होता है? तो साथियों ये सभी क्रियाएं, ये सभी घटनाएं जो होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 30 आज की क्लास का हमारा, रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है? साथियों रेडियो तरंगें कहाँ उत्सर्जित होती हैं? तो ये हमारी आयन मंडल में उत्सर्जित होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 31 आज की क्लास का हमारा, पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? साथियों ग्लेशियर। ग्लेशियर पीने योग्य जल मिलता है हमें ग्लेशियर से, तो ग्लेशियर पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत है। जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। तो रामसर समझौता ईरान में सन 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 33 आज की क्लास का हमारा, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से। तो फूलों की घाटी चमोली जो उत्तराखंड में है वहाँ पर स्थित है। वन विकास विषय है राज्य या केंद्र या समवर्ती सूची का? तो साथियों वन विकास जो विषय है ये एक समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 35 आज की क्लास का हमारा, उत्परिवर्तन के जनक कौन है? तो साथियों उत्परिवर्तन के जनक हैं डार्विन। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया है? तो दामोदर नदी को साथियों जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग करते हैं? तो साथियों ईंधन की शुद्धता की जांच करने के लिए कौन सा ईंधन कितना ज़्यादा शुद्ध है उसके लिए ओक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया है? तो सन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? तो सन 1986 में पर्यावरण संरक्षण कानून लागू हो गया था या बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40 आज की क्लास का हमारा, वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बनाया गया? तो साथियों सन 1981 में वायु प्रदूषण संबंधित कानून बनाया गया था। अब वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो साथियों सन 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। तो ये सभी जितने भी आपको अभी कराए हैं सन वाले क्वेश्चन जो कराए हैं आपको ये सभी याद रखने, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 42 हमारा, ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? तो साथियों ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है डावसन यूनिट द्वारा मापी जाती है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। तो पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 44 हमारा, ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो साथियों गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45 हमारा, पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है या वह सबके लिए सर्वोत्तम है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यानी कि IIFM कहाँ पर स्थित है? तो साथियों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 47 है हमारा, नीरी NEERI नीरी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों महाराष्ट्र के नागपुर में नीरी संस्थान स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FSI कहाँ पर स्थित है? साथियों ये स्थित है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 49 आज की क्लास का हमारा, भारत स्टेज क्या है? सोचो पर्यावरण प्रदूषण का एक मानक है भारत स्टेज। गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ? सोचो गिद्धों को डिक्नोफिनोल जो रसायन था उससे खतरा उत्पन्न हुआ। इस रसायन की वजह से इनकी संख्या में लगातार गिरावट आती जा रही है। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 51 है, विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो साथियों कनाडा। विश्व में जो कनाडा है इसकी सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला देश है, सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा है इसकी। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? तो साथियों ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र वो ध्रुवों पर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 53 आज की क्लास का हमारा, शराब के सेवन से होने वाला रोग। तो शराब का अत्यधिक सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है? सिरोसिस नाम का साथियों रोग हो जाता है शराब का अत्यधिक सेवन करने से। मूत्रालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण क्या है? तो अमोनिया की वजह से। साथियों जो मूत्र में अमोनिया ज़्यादातर मात्रा में उपस्थित होती है, इस अमोनिया ही दुर्गंध का कारण है। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 55 है, शौचालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण कौन सी गैस है? तो साथियों शौचालय में दुर्गंध आती है वो H2 गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से आती है। हाइथीन क्या है? साथियों उच्च कोटि का ईंधन है, उच्च कोटि का ईंधन होगा साथियों यहाँ पर, तो उच्च कोटि का ईंधन है हाइथीन। अगला प्रश्न देखेंगे, इको मार्क क्या है? साथियों पर्यावरण अनुकूलन के लिए एक चिन्ह बनाया गया है जिसको हम इको मार्क कहते हैं। अब एग मार्क क्या है? साथियों खाद्य सुरक्षा अनुकूलन, मतलब जिस पर एग मार्क का साइन लगा हुआ है वो हमारा जो खाने का सामान है वो सुरक्षित है, मतलब उसमें कोई भी अवांछनीय तत्व नहीं है। इसकी हम पहचान कर सकते हैं इन चिन्ह से, एग मार्क के चिन्ह से। एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो साथियों असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है।
अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 60 आज की क्लास का। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? साथियों गिर गुजरात में स्थित है और यह सिंहों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर शेर होते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह हाथी के लिए फेमस है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है, उसके लिए जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं साथियों ये सभी आपके लिए। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 62 है। केवलादेव पक्षी विहार या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? साथियों ये राजस्थान में स्थित है। वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापते हैं? तो वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसको मापते हैं हम, हाइग्रोमीटर नामक एक यंत्र होता है, उसकी सहायता से हम इसको मापते हैं। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 64 आज की क्लास का हमारा। वायुमंडल में विद्यमान एक्टिवा गैस कौन सी है? साथियों वायुमंडल में जो एक्टिवा गैस विद्यमान होती है वो है हमारी आर्गन गैस। आर्गन गैस। सर्वाधिक लवणता विश्व में किस झील की है? तो साथियों तुर्की में एक झील है वान झील, तो इसमें सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 66 आज की क्लास का। क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है? अगर हम क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो साथियों प्रति किलोमीटर हमारा 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 67 आज की क्लास का हमारा। क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहां पर हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन जापान में हुआ था सन 1997 में। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो मीथेन। तो मीथेन हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रदूषण करती है। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? तो चाइना सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के गिलांडे में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 71 आज की क्लास का। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो शांत घाटी जो केरल में स्थित है, यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 73 है हमारा। वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो अक्टूबर का जो प्रथम सप्ताह होता है, पहला सप्ताह होता है, उस सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74 आज की क्लास का हमारा। ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला राज्य कौन सा है? तो ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा साथियों? तो वो राज्य है हमारा पंजाब। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है साथियों इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अगला प्रश्न देखेंगे विश्व की प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो पूरे विश्व का सबसे ज्यादा जो अभयारण्य फेमस है सेरेंगेती, ये स्थित है तंजानिया में। अगला प्रश्न देखते हैं बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? ये इसका उत्तर गलत है। हीलियम तो वो गैस नहीं है जो बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैस है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में टाइप करके हमें बताना है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर। तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बनाए। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा निवेदन है वो सभी साथी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी बटन को भी दबा दें जिससे कि हमारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जिन साथियों को इसकी PDF चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।